ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जैसा ये नाम बता रहा है आपको दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेनी है यहाँ पर। आप उसका शेप साइज कुछ भी ले लीजिए, है ना। इस तरीके से आपने दो प्लेट्स ली। आप अगर शो करना चाहते से ये पैरेलल है तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए आप इसकी पीछे वाली लाइन्स को बेटा इस तरीके से। तो ये आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स आ गई। ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स जो बेटा आपने बनाई वो इस तरीके से थी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनका कुछ फाइनाइट एरिया होगा और इनको बहुत छोटी डिस्टेंस से एक दूसरे के पास रखा होगा, लेट्स से डिस्टेंस टी। ठीक है, तो दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर इन पैरेलल प्लेन्स, और पैरेलल प्लेन से तो इनके बीच का कुछ ना कुछ फिक्स डिस्टेंस होगा। सर शेप क्या हो सकता है? सर शेप आप कुछ भी ले लीजिए सर, इस तरीके से आप डिस्क के शेप में बना दीजिए। जब आप डिस्क के शेप बनाएंगे तो भी बात बन जाएगी। इधर देखिए अच्छे से, तो ये जो दो प्लेट्स ली थी इन पे देखो, इनका सर कुछ एरिया होगा, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टी। ओके, दीज आर पैरेलल प्लेट्स, दे आर केप्ट एट सम स्मॉल डिस्टेंस। अब अगर बच्चे मैं इसका स्ट्रक्चर सोचूं तो स्ट्रक्चर देखो ट्रायंगल भी हो सकता है, जो मैंने आपके सामने भी बना के दिखाया। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कल को सर इस तरीके से आपको रेक्टेंगल आ जाए। ओके, ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली, दो कंडक्टिंग प्लेट्स, वही पुरानी बात फिर से, एरिया ए और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी। ओके, अब देखो बढ़िया बात क्या आती है सर, इसका कुछ कैप्शंस होगा। सर आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, सर कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो वो डिस्कशन अब हमें कवर करना है। नॉर्मली ये जो तीनों हैं इनको सिम्बॉलिकली मतलब जब मुझे पैरेलल प्लेट सर्किट दिखाना होगा तो ये आता है, और बाई चांस यही आपका कैपेसिटर का भी सिंबल आ गया। जब आपको सर्किट में शो करना हो कि सर यहाँ पे कैपेसिटर लगा है तो ये सिंबल ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही बोरो कर लिया उन्होंने। अब आप एक काम करिए, ये आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट थी, ये कंडक्टिंग प्लेट थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। एरिया में ए एज्यूम कर लेता हूँ। फिर से वही बात कि अगर मुझे इसकी कैपेसिटी को पढ़ना है तो मुझे इसको एक सेल से कनेक्ट कर देना है। सेल क्लियर? सेल एक ऐसा डिवाइस हो गया जिसको जैसा आप हुक्म दोगे उसका वोल्टेज पहले से पक्का है। अगर वो 1.5 वोल्ट का सेल है तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम लगाओगे उन दो पॉइंट्स के बीच में उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगा। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। ओके, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन किया होगा? थोड़ी देर पहले बात है, ये कंडक्टर भी न्यूट्रल है और ये कंडक्टर भी न्यूट्रल है। यहाँ से इस न्यूट्रल कंडक्टर से कुछ चार्ज उठा लो, जीरो से कुछ चार्ज उठा लोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस होगा ना। अब ये चार्ज जाके इस सरफेस पे आ गया, तो मतलब ऐसा ये वाली सरफेस जिससे चार्ज आपने पिक किया था वो चार्ज पे नेगेटिव आ गया। लेट्स से ये चार्ज बच्चे कितना मान लो -Q, और दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं। आइसोलेटेड सिस्टम है, इस सिस्टम में बाहर से कहीं से चार्ज नहीं आ रहा है। तो -Q अगर इस पे आ गया तो सामने वाली प्लेट पे श्योरली चार्ज कितना आ जाएगा? +Q। क्लियर? ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, सर ये V वोल्ट लगाने पे जो चार्ज आया, सर ये V आपने सप्लाई दी, उस सप्लाई वोल्टेज से क्या उस पर कुछ चार्ज आया? यस सर। अगर मेरे पास ये वैल्यू चार्ज की आ गई है ना सर, यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे इस सिस्टम का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से C निकाल सकता हूँ? देखा जाए तो प्लेट्स बेटा बहुत पास हैं, तो जब फील्ड लाइन्स बताने हैं कैसे होंगी? से यहाँ फील्ड लाइन्स ऐसे प्लस से माइनस जाएंगी, कंडक्टिंग प्लेट से स्टार्ट होंगी प्लस से माइनस, और पैरेलल होने का एक बेनिफिट क्या होगा? सीधी सीधी लाइन्स आएंगे। क्या बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स श्योरली देखो तो सर इस जगह प्लस चार्ज की कुछ फील्ड होगी अवे, और माइनस चार्ज सामने है तो उस पर फील्ड होगी E- टूवर्ड्स। तो कुछ नेट फील्ड कितना होना चाहिए? तो नेट फील्ड विल बी लाइक एडिशन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके सर, क्या स्केलर एडिशन होगा? सर एक्चुअल में वेक्टर पर ये दोनों पैरेलल है तो स्केलर आएगा। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कितनी होगी? सर सिंगल साइड एक लार्ज शीट पे अगर पूछा जाए तो फील्ड कितनी होती है? सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
और सामने नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर हम प्लस लिखे माइनस, ये दोनों सिग्मा प्लस लिखे जाएंगे क्योंकि माइनस का इफेक्ट ऑलरेडी आप डायरेक्शन में ले चुके हो। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, एक से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरे से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो डेल्टा वी बिटवीन प्लेट्स, यहाँ दो बच्चे क्या लिखा है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। जब आप इस डायरेक्शन में प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे ऐसे वॉक करना शुरू करोगे तो पक्की बात है धीरे धीरे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा होगा। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होगा, तो देखा जाए तो एक टर्म आता था बच्चे यहाँ पर, यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर को अगर अच्छे से देखोगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाओगे तो डिस्टेंस कितना चलोगे, डी। जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है उसी डायरेक्शन में आप भी ट्रैवल कर रहे हो। डेल्टा वी कितना हो जाएगा, सर डेल्टा वी जब प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे आओगे तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा 0 मान लो, और इनिशियल कितना था v, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम्हें v लिखना है तो तुम चाहो तो इसको 0 इसको v मानो, चाहो इसको v1 और इसको v+1 मानो। मायने क्या रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, चेंज पोटेंशियल प्लस से माइनस जाओगे तो 0 माइनस वी। तो बच्चे बताओगे यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है सिग्मा कितना होता है, q बाय a, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो c बताइए बच्चे क्या होता है। मैंने पहली बार बोला कैप्सर कितना चार्ज लेता है, कितना वोल्टेज अप्लाई करते, ये कैप्सन डिसाइड नहीं करते हैं। c की वैल्यू आएगी q बाय v, आंसर विल बी लाइक एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ओके क्लियर? तो कैप्सन्स अगर पूछा जाए तो कितना होता है, तो सिंपल सा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर क्या सब पे चलेगा, नहीं। ये फॉर्मूला बच्चे के लिए किसके लगेगा, ऐसे प्लेट्स जो आपके d डिस्टेंस पे हो, पैरेलल हो, एरिया ए हो और श्योरली डिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए। क्लियर? अब जैसे कोई इसका पूछे तो मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो इसके लिए भाई ऐसा आ जाता, भाई एरिया होता √3/4 a स्क्वायर डी करके आ जाता है, ये πr स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब याद करो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कैप्सस किस पे डिपेंड करता है, तो अब देखो धीरे धीरे चीज़ें पक्की हो रही है। कैप्सस किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो शेप पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर शेप को आप लोगे उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो जाएगा। साइज पे, सब बड़ी प्लेट्स होंगी तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे, सर जितनी डिस्टेंस कम रखोगे उतना बढ़िया है ना, कैपेसिटी कम आए बढ़िया आएगी ना। सर कैप्सन डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। एक फीचर बेटा अभी बचा हुआ है, कौन सा, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैप्सन्स किसका है बेटा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d इज द कैप्सन्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, स्फेरिकल कैपेसिटर से, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का भी क्या कुछ कैपेसिटेंस होगा। हाँ सर, स्फेरिकल कैपेसिटर देखा जाए बड़ा सिंपल सा। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर एक आपने कंडक्टिंग शेल लिया, उसके अंदर एक कंडक्टिंग शेल आपने और लिया। अंदर वाली बॉडी आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो उसे सॉलिड भी बना सकते थे, पर मेटल में फ़र्क नहीं पड़ेगा इनर के लिए। तो ये ए और बी का लिया बच्चे आपने, ए और बी के आपने लिए। यहाँ पर ये कंडक्टर है, बाहर वाली सरफेस कंडक्टर है, अंदर वाली सरफेस कंडक्टर है, बीच वाली स्पेस बेटा मैंने बोला है, क्या बोला कैप्शन में, पेयर ऑफ कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम। बीच में मीडियम कंडक्टिंग अलाउड नहीं है, बाकी आप जो कुछ करिए। फिर से इसको चार्ज करने के लिए बेटा ट्रिक क्या होगी, आप कुछ मत करो, इन दोनों के बीच में एक सेल लगा दो। अब सबको पता है जैसे ये सेल लगाओगे तो क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, जो पोटेंशियल इसने प्रॉमिस किया है वो आपका वो मेंटेन कर देगा। अब आप जैसे यहाँ कनेक्ट करोगे तो बाहर वाली सरफेस से क्या करेगा, बोलो नेगेटिव चार्ज ला के अंदर रखता जाएगा। तो थोड़ी देर बाद बाहर वाले पे चार्ज कैसा हो जाएगा, बोलो चार्ज अंदर ला के रखोगे तो बाहर वाले पे कितना हो जाएगा, -q, और अंदर वाले पे कितना हो जाएगा, +q। क्या चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, हाँ से ये चार्ज अंदर वाली सरफेस पे आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पर।
और ऐसे बेटा यहाँ पर भी आपका जो माइनस होगा वो यूनिफॉर्म आ गया। हाँ, सिग्मा दोनों जगह अलग अलग होंगे। क्लियर? तो आपके सेल ने कैपेसिटर चार्ज कर दिया। अब हमें सबको पता है बेटा कि हमें रेशियो क्या चाहिए होता है। अगर आप V वोल्टेज लगाते हो, V वोल्टेज लगाने पे कितना चार्ज वो कैरी करता है, वही उसका कैपेसिटेंस होता है। नो डाउट यहाँ पे जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं पूछूं बेटा यहाँ पे इनर शेल और आउटर शेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, इनर शेल का पोटेंशियल कितना होगा अपने चार्ज की वजह से KQ/A। बाहर वाले चार्ज से पूछेगा, देखो Q से माइनस Q से पूछेगा तुम मुझे कुछ पोटेंशियल दोगे क्या, Q से पूछेगा तुम मुझे कुछ पोटेंशियल दोगे क्या, माइनस Q कहेगा तुम तो मेरी सरफेस के अंदर वाले पॉइंट पे मैं उतना ही पोटेंशियल दूंगा जितना मैं सरफेस पे देता हूँ। तो पक्की बात है यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, बाहर वाले चार्ज की वजह से माइनस KQ/B। आउटर का पोटेंशियल को पूछे कितना होगा, तो बोलेगा इनर वाला वहाँ कुछ पोटेंशियल देगा, हाँ सर KQ/B। भाई देखो ये सारे पॉइंट जो बाहर वाले शेल के हैं वो अंदर वाले शेल के आउटर रीजन में है, और आउटर रीजन में पोटेंशियल KQ/r डिस्टेंस आता है। इसके अपने चार्ज की वजह से कितना होगा, अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ/B होगा। क्या आपको लगता है बेटा ये जो दो शेल लिए इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? यस सर। बाई चांस ये वैल्यू तो ज़ीरो ही आ गई, कोई बात नहीं, अच्छे से देखो फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का KQ1/A - 1/B। तो ये टेक्निकली डेल्टा V हो गया ना, क्योंकि इनर हाई पोटेंशियल पे होगा। सर आप कैसे कह सकते हैं इनर हाई पोटेंशियल पे होगा? श्योरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसी तो ड्रॉ करोगे बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसी होंगी, बोलो अच्छे से, अगर ऐसी होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाला हाई पोटेंशियल और बाहर वाला लो पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इनर हाई हो गया और आउटर लो हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस सामने आया बेटा, यहाँ पे आ गया KQ/B - A/AB। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4πε0, नीचे क्या हो तो डेल्टा V बनेगा बच्चे QB - A/4πε0AB। क्लियर? तो कैपेसिटेंस अगर पूछा जाए तो किसका इक्वल होगा, तो सिंपल इट इज़ द रेशियो ऑफ जो आपने वोल्टेज सप्लाई दिया है और जो उसने चार्ज कैरी किया है। चार्ज फिर से बोल रहा हूँ, टोटल चार्ज जीरो होगा प्लस प्लेट का चार्ज होगा, तो Q/Δ V की वैल्यू सिंपली 4πε0AB / B - A। अब ठीक से देखो दो फॉर्मूले हमने इस पार्ट में कवर किए। शेप का इफेक्ट है, पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, स्फेरिकल के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। साइज पे डिपेंड करेगा, यस सर, जैसे से आपके बाहर के रेडियस बढ़ाते जाओगे आपका कैप्सूल चेंज होता जाएगा। और सी की वैल्यू सिंपली स्फेरिकल कैप्सूल के लिए 4πε0AB / B - A। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में हमने कैपेसिटर्स की कैपेसिटी कैसे क्वालिटी के टर्म में, भाई फॉर्मूला तो रेडी होना चाहिए ना, Q/Δ V से तो बात नहीं बनेगी। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैप्सूल का फॉर्मूला क्लियर है, ε0A/d। स्फेरिकल कैप्सूल का फॉर्मूला क्लियर है, 4πε0AB /